अभी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की बासलाहियत और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली शेफ आयशा अली, जिन्होंने हाल ही में शारजा एक्सपो यूएई में होने वाले 28वीं इंटरनेशनल एमिरेट्स कुलिनरी गिल्ड मुकाबले में शिरकत की। और सबसे काबिल फख्र बात यह है कि वो वाहिद पाकिस्तानी शेफ हैं जिन्होंने चिकन और सी फूड कैटेगरीज में गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते हैं। मजीद आयशा हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी डिशेज से दुबई में जजेस को मुतासिर किया। आयशा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी कोई मूवमेंट होती है तो पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फख्र महसूस होता है। और मुझे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फख्र महसूस हुआ क्योंकि जब मुझे मेडल्स मिले तो वहाँ पे जितने भी सारे जजेस थे जो कि पूरी दुनिया से आए हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो क्लैप की और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड मोमेंट थी। और आयशा, आपके साथ साथ हमें भी बड़ा फ़ख्र है जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया और आपने जो डिशेस बनाई और गर्विदा बना लिया आपने जजेस को भी अपना। मुझे ये बताएं कि ये बेसिकली ये किस नौयत का मुकाबला है और इसका म्यार क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ज़रा इसके चैलेंजेस क्या है, उस पर रोशनी डालें। ये जो है इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, इसके अंदर ये बहुत यानी कि हाई लेवल के होते हैं। इसके अंदर जो है पूरी दुनिया से जो है वो शेफ्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो बड़े जितने भी बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ्स हैं दुनिया भर के, वो इसको जो है वो जज करते हैं। और इसके अंदर सारी कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज भी होती हैं, इंडिविजुअल कैटेगरीज भी होती हैं। तो मैंने जो है वो इंडिविजुअल कैटेगरीज में इसमें पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है वो इज्जत से नवाजा। बिल्कुल। और ये बताइएगा, आपने चिकन और सी फूड प्रैक्टिकल कुकरी की जो कैटेगरीज थी उसमें क्या खास तैयार किया था? सी फूड पे तो मैंने सी फूड का रोलाड बनाया था, उसके साथ मैंने रोज़ातो राइस बनाए थे। और जो है चिकन में भी मैंने इसी तरीके से जो है उसको लीवर के साथ बनाया था। और जो मेरी प्लेटिंग थी, बेसिकली जो मेरी प्लेटिंग थी ना, वो उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया उसको कि बहुत इसके अंदर एलिगेंसी थी और बहुत डिसेंसी थी। यानी कि उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स और ये सारा कुछ जो ना ऐसे ही ड्रॉ नहीं भर दिया था, मैंने उसको हर चीज़ को जो ना क्रिएटिविटी के साथ बैलेंस करके मैंने प्रेजेंट किया था। तो उनको इस चीज़ से जो ना लोगों को बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया। सही है आयशा, ऊपर से अब ईद आ गई है, आप यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर मेडल्स भी जीत आई हैं, तो मेरे ख्याल से आपकी डिमांड इस वक्त घर में सबसे ज़्यादा होगी। या फिर गेस्ट कॉल तो नहीं करके कह रहे कि अगर आयशा वापस आ गई हैं मुकाबले से तो हमारे लिए ये डिशेस बनाइएगा? तो आ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बीच में और इसमें कोई भी मेडल नहीं लिया है, तो इसमें मैं सबसे बच रही हूँ। अच्छा आयशा लेकिन फिर भी आयशा, डिमांड्स तो घर में होती होंगी डेफिनेटली। आप अच्छा खाना बनाती हैं तो आप इस जगह तक, इस मकाम तक गई हैं ना, तो उसमें घर वाले तो डेली डिमांड करते होंगे कि आज ये बनाना चाहिए और आज आयशा में कुछ डिफरेंट चीजें घर में भी आप ट्राई करती रहती हैं? बिल्कुल जी, करती रहती हूँ। मेरी प्रैक्टिस इससे होती है क्योंकि मैं अभी कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने घर में ही जो है सारा कुछ कर रही होती हूँ। जो मेरे माइंड में आइडियाज आ रहे होते हैं तो फिर मैं उसको अपने घर में ही इम्प्लीमेंट करती हूँ। बिल्कुल। आयशा, मैं आप जैसे शेफ से हमेशा एक सवाल करना चाहता था कि कितना ज़रूरी होता है प्रेजेंटेशन का आपके खाने की, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आप ऊंची दुकान पर जाएं तो आपको जो खाना पेश किया जाता है वो इतना जायकेदार नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से पेश किया जाता है उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन के अलग मार्क्स हैं और जो उसके जायके के अलग? प्रेजेंटेशन जो है, आप कहते हैं ना कि आप खाने से पहले जो है आपकी आंखें खाती हैं वो खाना, उसके बाद फिर आप खाते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस चीज़ को। जब तक आपका खाना खूबसूरत नहीं होगा, आपका दिल ही नहीं चाहेगा उसको खाने का। सही है। आयशा, मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी ऐसी डिश बनाई जब उसके बाद आपको लगा कि यार ये मेरा काम है और मुझे करना है? मैं आपको अगर फ्रेंडली स्पीकिंग बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने का शौक नहीं था। अच्छा। बट जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया उसके बाद जो है वो मुझे शौक हुआ। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मेरे टीचर्स ने। उसके बाद जो है बस ये सिलसिला चल पड़ा। मैंने पहले नेशनल लेवल पे जो है कॉम्पिटिशन्स किए, उसमें अप्रिसिएशन मिली, तो बस फिर आपका जो शौक होता है वो पैशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी बस यही हुआ
कि जब इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली तो मेरा भी जो शौक था वो पैशन में कन्वर्ट हो गया और मुझे मजीद और आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आयशा ये बताइएगा, हर खातून खाना जो है उनके हाथ में टेस्ट तो होता है, लेकिन उस टेस्ट को इन्हेंस करके प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने के लिए आप क्या डायरेक्शंस देंगी ऐसी खवातीन को जो आपको फॉलो करना चाहती हैं? देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि जो जैसे हम शेफ होते हैं और जो घरेलू खवातीन होती हैं, खाना तो सब बना लेते हैं, लेकिन हम जो शेफ्स हैं हमें सिर्फ ये चीज़ इस चीज़ की नॉलेज होती है क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें पता होता है कि बैलेंस जो है वो किस तरीके से करना है हर चीज़ को। तो जब बैलेंस आपको आ जाता है ना, आपको कॉम्बिनेशन पता चल जाता है फूड का, तो आपका जायका खुद ब खुद आपकी डिश के अंदर आ जाता है। तो बस ये हमें थोड़ी सी नॉलेज होती है कि हमें कौन सी चीज़ को किस तरीके से कॉम्बिनेशन को बैलेंस करना है। बाकी जायका तो हर किसी के हाथ में होता है माशाल्लाह से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आयशा, अब कौन सी डिश आपकी ऐसी है अच्छी जो कि हर शेफ की एक स्पेशलिटी होती है, आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैं कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैं उसी में ही वो करती हूँ। मैंने जो भी दोनों डिशेस बनाई थी अपने एक्सपो में, तो वो दोनों कॉन्टिनेंटल ही थी और मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा कर लेती हूँ। राइट। तो ये बताएं फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अब आगे कहाँ जाना है आयशा ने? आगे इंशाल्लाह देखें, जहाँ भी अच्छा मौका मिला, अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं जरूर जाऊँगी।